नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये वीडियोज़ आधारित हैं डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। पिछले वीडियो में हमने देखा उन आत्मकथानक कृतियों को जो कि 1950 ईस्वी से पहले लिखी गई थी और उसमें महिला आत्मकथाकार भी शामिल थीं। आज हम देखेंगे सन 1950 के बाद के हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकारों को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहला नाम आता है अजीत प्रसाद जैन जी का, जिन्होंने 1951 में अपनी आत्मकथा को अज्ञात जीवन शीर्षक से लिखा था। इन्होंने अलगू राय शास्त्री जी ने 1951 में ही मेरा जीवन शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा था। यशपाल जी ने अपनी आत्मकथा को 3 भागों में लिखा है। इनके पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1951 में सिंहावलोकन के नाम से, दूसरा 1952 में और तीसरा 1955 में। तो यशपाल जी ने जो अपनी आत्मकथा को लिखा है इसके 3 भाग हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1951, 52 और 55 है और इनकी आत्मकथात्मक कृति का नाम है सिंहावलोकन। सत्यदेव परिव्राजक, जिन्होंने 1951 में अपनी आत्मकथा को स्वतंत्रता की खोज नाम से लिखा है। शांतप्रिय द्विवेदी जी ने 1952 में परिव्राजक की प्रजा नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने इन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। इसका पहले भाग का प्रकाशन 1952 में चांद सूरज के वीरन के नाम से हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन नील यक्षिणी के नाम से हुआ था। देवेंद्र सत्यार्थी जी के चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। तो ये थी देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथात्मक कृतियाँ, जिसके 2 भाग हैं। अगले जो आत्मकथाकार हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद उपाध्याय जी। इन्होंने 1954 में जीवन चक्र नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा था। चतुरसेन शास्त्री जी हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा। इनका आत्मकथा का पहला भाग 1956 में यादों की परछाइयाँ शीर्षक से प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1963 में मेरी आत्मकहानी के नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये 2 भागों में विभक्त चतुरसेन शास्त्री जी की आत्मकथा के शीर्षक हैं यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी। सेठ गोविंद दास जी ने 1958 में आत्मनिरीक्षण नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। देवराज उपाध्याय जी ने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में बांटा है और इसका पहला भाग इन्होंने 1958 ईस्वी में बचपन के 2 दिन नाम से लिखा है और 1970 में यौवन के द्वार पर। ये 2 भाग हैं इनकी आत्मकथा के, देवराज उपाध्याय जी के। अगले आत्मकथाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को 1958 ईस्वी में मेरी अपनी कथा शीर्षक से लिखा है। पांडे वेचन शर्मा उग्र जी ने 1960 में इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है और इनकी आत्मकथा का नाम है, शीर्षक है अपनी खबर। संत राम बीए जी ने 1963 में अपनी आत्मकथा को मेरे जीवन के अनुभव शीर्षक से प्रकाशित करवाया। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव जी ने 1966 में जीवन के 4 अध्याय नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। हरिवंश राय बच्चन जी, ये एक महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, जिसमें पहला भाग है
क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। दूसरा भाग इनका प्रकाशित हुआ था 1970 ईस्वी में, जिसका शीर्षक था नीड़ का निर्माण फिर। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का तीसरा भाग है, 1978 में प्रकाशित हुआ था ये, बसेरे से दूर, और इसका चौथा और अंतिम भाग है 10 द्वार से सोपान तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1985। तो ये 4 भागों में विभक्त हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा देखी हमने, जिसमें पहला शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण फिर। 1969 में प्रकाशित इनका पहला भाग था, जिसका नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं। 1970 में नीड़ का निर्माण फिर, 1978 में बसेरे से दूर, और 1985 में 10 द्वार से सोपान तक, जो कि इनकी आत्मकथा का चौथा भाग है और अंतिम भाग है। अगले आत्मकथाकार हैं वृंदावनलाल वर्मा जी, जिन्होंने 1970 में अपनी आत्मकथा को अपनी कहानी शीर्षक से लिखा था। रामावतार अरुण जी हैं, जिन्होंने 1974 में अरुणायन नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा। कृष्णचंद्र जी हैं, जिन्होंने 1979 में आधे सफ़र की पूरी कहानी शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा। बलराज साहनी जी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लेखक हैं बलराज साहनी जी, इन्होंने अपनी आत्मकथा को 1947 ईस्वी में मेरी फिल्मी आत्मकथा शीर्षक से लिखा। रामविलास शर्मा जी हैं, जिन्होंने 1983 ईस्वी में घर की बात शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा। अगले आत्मकथाकार हैं शिवपूजन सहाय जी, जिन्होंने 1985 ईस्वी में मेरा जीवन शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा। हंसराज रहवर जी हैं, जिन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा को लिखा। 3 खंड हैं इनके आत्मकथा के। 1986 में इसका प्रकाशन वर्ष है और इनकी आत्मकथा का शीर्षक है मेरे साथ जन्म। रामदरस मिश्र जी, इन्होंने अपनी आत्मकथा को 5 भागों में विभक्त किया, और देखते हैं वो 5 भाग और उनके शीर्षक, जिसमें प्रथम भाग है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी, और उसका शीर्षक है जहाँ मैं खड़ा हूँ। रोशनी की पगडंडियाँ भाग 2, टूटते बनते दिन भाग 3, उत्तर पथ भाग 4, और फुर्सत के दिन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2000। फुर्सत के दिन, ये 5 भाग हैं रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा के। अगले आत्मकथाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने 1989 ईस्वी में तपती पगडंडियों पर पद यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने 1988 में आत्म परिचय नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। अमृतलाल नागर जी ने 1986 ईस्वी में टुकड़े टुकड़े दास्तान शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1988 में अर्धकथा नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। हमने देखा था बनारसी दास जैन जी, जिन्होंने जो पहले आत्मकथाकार माने जाते हैं, उनकी भी आत्मकथा का अर्धकथा अर्धकथा था। यशपाल जैन, जिन्होंने 1987 में मेरी जीवन यात्रा नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं, जिन्होंने 1994 ईस्वी में कहो व्यास कैसी कटी शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है। फिर रामविलास शर्मा जी का नाम आता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को कई शीर्षकों से प्रकाशित करवाया है, जिसमें मुंडेर पर सूरज, घर की बात, देर सबेर, आपस की बातें, ये आत्मकथा के शीर्षक जो हैं वो रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा के हैं। मुंडेर पर सूरज, घर की बात, देर सबेर और आपस की बातें। रमींद्र कालिया जी, जो कि ममता कालिया जी के पति भी हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा
गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। कमलेश्वर जी, जिनकी आत्मकथा 3 भागों में विभक्त है, जिनके शीर्षक हैं जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी, ये 3 भाग हैं कमलेश्वर जी की आत्मकथा के। भगवती चरण वर्मा जी हैं अगले आत्मकथाकार, जिन्होंने 2001 ईस्वी में कहीं ना जाए का कहिए शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है। राजेंद्र यादव जी 2001 में अपनी आत्मकथा लिखते हैं। इनकी आत्मकथा का शीर्षक है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। राजेंद्र यादव जी और मन्नू भंडारी जी पति पत्नी थे। मन्नू भंडारी जी ने भी हिंदी में अपनी आत्मकथा को लिखा है और उसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। अखिलेश, जिन्होंने 2001 में अपनी आत्मकथा को लिखा है और शीर्षक दिया है और वह जो यथार्थ था। भीष्म साहनी जी की आत्मकथा का शीर्षक है आज के अतीत और इसका प्रकाशन वर्ष है 2003। अशोक वाजपेयी जी ने 2003 में अपनी आत्मकथा पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज नाम से लिखा है। स्वदेश दीपक जी की आत्मकथा है मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में। रवींद्र नाथ त्यागी, ये देखिएगा, मैंने मांडू नहीं देखा, ये आत्मकथा है स्वदेश दीपक जी की और ये परीक्षा में पूछी गई आत्मकथा भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आत्मकथा है, मैंने मांडू नहीं देखा। शीर्षक से लगता है कि ये कोई कहानी हो सकती है, कोई उपन्यास हो सकता है, लेकिन ये है एक आत्मकथा जो कि स्वदेश दीपक जी की है। रवींद्रनाथ त्यागी, जिन्होंने 2005 में बसंत से पतझड़ तक शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है। अगले कथाकार हैं, आत्मकथाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को कई भागों में बांटा है। इसमें प्रथम भाग है 2004 में प्रकाशित पंखहीन, 2004 में प्रकाशित मुक्त गगन में और 2004 में ही प्रकाशित तीसरा भाग इसका है पंछी उड़ गया। तो विष्णु प्रभाकर जी के जो आत्मकथा के शीर्षक हैं वो हैं पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया। अगले आत्मकथाकार हैं कन्हैया लाल नंदन जी, जिनकी आत्मकथा 2 भागों में विभक्त है। इसका पहला भाग है एक अंतहीन तलाश और भाग 2 है कहाँ कहाँ से गुजरा। डॉक्टर देवेश ठाकुर जी ने 2007 में अपनी आत्मकथा को यूं ही जिया शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। कृष्ण बलदेव वैद्य जी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को सम ए हर रंग शीर्षक दिया है। नंद चतुर्वेदी जी ने अपनी आत्मकथा को अतीत राग शीर्षक से लिखा है। जावेर हुसैन जी ने रेत पर खेमा शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है। तोताराम सनाड जी ने भूतलेन की कथा शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है। भूतलेन की कथा तोता नाम सनाड। सुमित्रा नंदन पंत जी ने 60 वर्ष एक रेखांकन शीर्षक से अपनी आत्मकथा को लिखा है और मिथिलेश्वर जी ने 2011 में कहाँ तक कहें युगों की बात इस शीर्षक से मिथिलेश्वर जी ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया था। कमलेश्वर जी ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया था। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में किया गया था। देहरी भई विदेश, इसमें कितने लेखिकाओं की आत्मकथ्य है, कितनी लेखिकाओं ने इसमें अपनी आत्मकथा को लिखा है? तो 20। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि देहरी भई विदेश ये कई बार पूछा गया है,
तो इसमें राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 ईस्वी में किया था। विष्णु चंद्र शर्मा जी ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। विष्णु चंद्र शर्मा जी ने 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी। रामकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। राजकमल चौधरी जिन्होंने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। रामदर्श मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और अगले महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। रामविलास शर्मा जी ने अपने तीन भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। रामविलास शर्मा जी ने 3 भाग में अपनी आत्मकथा को इन्होंने 3 भागों में विभक्त करते हुए अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।